चलो, प्रिय छात्रों, हम लोग लैक्नाइनम पढ़ रहे थे। तो लैक्नाइनम में इंट्रोडक्शन, मेंटल सिम्टम्स या पार्टिकुलर सिम्टम्स जो भी थे हम लोगों ने देखा। अब हमें कुछ गाइडिंग सिम्टम्स हैं जिसके बारे में जानना चाहिए कि लैक्नाइनम का गाइडिंग सिम्टम्स क्या है। गाइडिंग सिम्टम्स गिव अस परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस डिजीज। वो हमें निर्देशित करता है, हमें जानने की अवसर मिलता है उसके कुछ लक्षण, जिससे कि हम सिलेक्शन करने में आसानी होता है। तो 8-10 गाइडिंग सिम्टम्स हैं, उसके बारे में अब हम लोग कुछ जान लें। एक नंबर 1, alternation of sides is a great characteristic symptoms of this remedy। ये अल्टरनेशन जो है, फ्लाइंग जो है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का जो इसमें प्रवृत्ति है, ये इसका चरित्रगत लक्षण है। यानी एक साइड से दूसरे साइड, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो सिम्टम्स है लैक्नाइनम में, ये इसका चरित्रगत लक्षण है, चाहे कोई भी डिजीज क्यों न हो। यानी उसमें इस तरह की कंडीशन अगर मिलता है तो हमें लैक्नाइनम पर सोचने की आवश्यकता है। जैसे कौन कौन से डिजीज में खासकर, तो दैट इन डिप्थेरिया की डिजीज, रिमेटिन, पेन एंड इवन एक्जिमा, ये सब चीज़ों में अल्टरनेशन होने की जो चांसेस है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के जो चांसेस है वो मिलता है। चाहे वो डिप्थेरिया हो, बाएं साइड हुआ तो दाएं साइड चला जाएगा, या रिमेटिज्म है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में है तो अपर एक्सट्रीमिटीज में भी जा सकता है, या पेन है, दर्द है, कहीं पर दर्द है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लाई कर सकता है। यहाँ तक कि एक्जिमा, यानी स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, तो भी साइड बदलता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो लैक्नाइनम वहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट नंबर, इरेटिक डिस्पोजिशन ऑफ सिम्टम्स सच एज पेन, यानी परिवर्तनशील जो है सिम्टम्स इसका, ये प्रोमिनेंट है। सच एज पेन कॉन्स्टेंटली फ्लाई, जैसा कि पेन इसका जो है फ्लाई करता है एक स्थान से कॉन्स्टेंटली, एक जगह पर दूसरे जगह पर चला जाना, ये इसका परिवर्तन है। फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा, वन पार्ट टू अनदर में होता है कि एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा, बाएं तरफ से दाएं तरफ, दाएं तरफ से बाएं तरफ, ये है इसका कैरेक्टर। टू अनदर विच इज एट अनदर सिंकिंग फीचर ऑफ लैक्नाइनम, ये भी एक महत्वपूर्ण फीचर है यानी लैक्नाइनम का। तीसरा है कि हाइपरस्थेसिया ऑफ स्किन एंड ऑल पार्ट्स इन अनदर की नोट सिम्टम्स, अधिक संवेदनशील, यानी अधिक संवेदनशील जो है, सेंसिटिव जो कहते हैं, अधिक संवेदनशील जो है स्किन एंड ऑल पार्ट्स, इसका की नोट सिम्टम्स है। अधिक संवेदनशील जो होता है, सेंसिटिव जिसको कहते हैं, ये कंडीशन भी है लैक्नाइनम का। ड्यूरिंग डिप्थेरिया एंड टॉन्सिलाइटिस, मैंने डिप्थेरिया और टॉन्सिलाइटिस के समय में, अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया एंड टॉन्सिलाइटिस, यानी दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि थ्रोट बिकेम्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, कि इसका जो गला हो जाता है, थ्रोट जो होता है, हो जाता है सेंसिटिव टू टच। इन दैट टाइम
गला जो इसको है ये आप छूइएगा तो उसे दर्द होगा, सेंसिटिव टू टच है, छूने नहीं देगा, ये कंडीशन आ जाता है। ये कंडीशन लैकेसिस में भी है। लैकेसिस यानी लैक कनाइनम और लैकेसिस में बहुत समानता है, कहीं कहीं पर मोडालिटी में हो या कुछ और सिम्टम्स हैं जहाँ पर कि कुछ कलर में है, दोनों डिफर जरूर है, लेकिन मोस्टली सिम्टम्स जो है लैक कनाइनम और लैकेसिस ये दोनों में डिफर कर थी, समानता देखी जाती है। तो अब ये चौथा पॉइंट देखिए, ये तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट में कहता है कि क्रोनिक ब्लू कंडीशंस एवरीथिंग सिम्स डार्क। और लैकनाइनम में जो है बहुत पुराना कंडीशन आपको स्थिति दिखाई देगा कि ब्लू कंडीशन यानी स्थिति जो होगा कलर जो होगा ब्लूइश होगा, ब्लू कंडीशंस एवरीथिंग सिम्स डार्क, और सब चीज़ जो है गाढ़ापन माने डार्क दिखलाई देगा। डार्क का मतलब होता है गाढ़ापन या यानी अधिक, तो ये दिखलाई देगा। पांचवा पॉइंट में है कि शाइनिंग ग्लेज्ड अपीयरेंस ऑफ थ्रोट, यानी शाइनिंग जो है चमकीला, लाइक ग्लेज्ड होता है शीशे की तरह, यानी शीशे की तरह चमकीला आपको गला में दिखाई देगा। शाइनिंग ग्लेज्ड अपीयरेंस ऑफ थ्रोट ड्यूरिंग डिप्थेरिया, यानी डिप्थेरिया यदि पेशेंट को हो गया है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे उसको तो बिल्कुल चमकीला शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। कैंसर इन सिफिलिस एंड अल्सर्स हैविंग ग्लिस्टिंग लुक रिमाइंड ऑफ दिस रेमेडी, और ये जो होगा जख्म जो इसका होगा कड़ा दिखाई देगा, लुकिंग जो होगा कड़ापन होगा, चमकीला तो होगा ही शीशे की तरह और कड़ा लगेगा, ये आपको दिखाई देगा। छठा पॉइंट में है कि ब्रेस्ट एंड थ्रोट गेट सोर एट मेंस्ट्रुअल पीरियड। आपको पार्टिकुलर में भी जब हम थ्रोट पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, यानी मेंस पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि फीमेल को यदि ब्रेस्ट में और थ्रोट में जख्म की कंडीशन आ जाए ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मेंस के समय अगर ऐसा फीलिंग करे पेशेंट या ये कहे कि जब जब मेंस हमको स्टार्ट होता है तो गला में और सीना में ब्रेस्ट में हमें पेन अनुभव होता है, पेन होने लगता है, तो आपको उसके लिए लैकनाइनम है। दे कैन नॉट बियर जार, जो कि बर्दाश्त नहीं करता है, ये दर्द जो है छूने से भी बर्दाश्त नहीं करता है, हल्का टच करना भी जार हल्का टच भी बर्दाश्त नहीं करता है। मस्ट होल्ड देम फर्मली व्हेन स्टेपिंग अप और गोइंग डाउनवर्ड डाउन स्टेयर्स। ये दोनों कंडीशन में आपको ये सेंसिटिवनेस दिखाई देती है। सातवां है कि द पेशेंट इज वेरी हंग्री। ये भी एक आपने देखा कि पेशेंट बहुत भूखा रहता है, यानी भूख उसे बहुत लगता है। पेशेंट इज वेरी हंग्री कैन नॉट ईट इनफ, लेकिन ज़्यादा खा नहीं पाता। जस्ट लाइक आपने लाइको में देखा होगा या लाइको पढ़ा होगा तो सुना होगा कि लाइको के पेशेंट के भूख तो खूब लगता है, लेकिन 2-4 कबर खा लेता है तो समझता है कि पेट भर गया। इसमें है कि भूख खूब लगता है, ज़्यादा ये भी खा नहीं पाता है, और फिर जस्ट खाने के बाद इसको फिर उसी तरह भूख अनुभव होने लगता है जैसे खाने के पहले था। ये कंडीशन लाइको में नहीं है। लाइको को कहता है कि हमें भूख खूब बढ़िया से लगती है, लेकिन जब खाने बैठते हैं तो 2-4 कबर खा लेने के बाद लगता है कि पेट भर गया। ये कंडीशन है, लेकिन ये नहीं है कि आफ्टर ईटिंग तुरंत इसको भूख लगता है। तो उसी लेकिन लैकनाइनम में है कि हंग्री है, भूखा है, भूख अच्छा लग रहा है, खाना ज़्यादा नहीं खा पाता है, और खाने के बाद फिर पुनः वही स्थिति हो जाती है जो खाने के पहले थी। ये इसका
एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। एज हंग्री आफ्टर ईटिंग, हाँ, एज बिफोर, जो जैसा खाने के पहले था वैसा ही, जैसा कि बताया। फेंटनेस इन द स्टमक विथ सिंकिंग फीलिंग इन एपिगैस्ट्रियम, खालीपन जो है आपको लगता है इसमें थी। फेंटनेस जो है आपको दिखाई देता है स्टोमक में और एपिगैस्ट्रियम में। 8 पॉइंट है कि डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, ये फीमेल को वेजाइना के द्वारा फ्लैटस जो होता है, एयर जो पास करता है, या गैस जिसको कहिए, फ्लैटस मतलब होता है गैस पास करना। तो ये कंडीशन अगर है तो वहाँ लैक कैनाइनम के साथ साथ हमें लाइकोपोडियम, नस मस्केटा और सैंगनूरिया पर भी सोचनी चाहिए। ये सब भी दवाओं में इस तरह की सिम्टम्स पाए जाते हैं। While walking seems to be walking in the air, इस पेशेंट को एक माइंड सिम्टम्स ऐसा है, या कहिए माइनिया सिम्टम्स ऐसा है कि इसको ड्यूरिंग द वॉकिंग लगता है कि हम हवा में टहल रहे हैं, यानी हमारा पैर जमीन पर नहीं है। ऐसा पेशेंट को कहने पर आम आदमी जो सुने तो कहे कि गलत बोल रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ सिम्टम है कि अगर ये पेशेंट कहता है कि ड्यूरिंग द वॉकिंग आई फील आई एम नॉट ऑन द फ्लोर, तो ये कंडीशन में हमको लैक कैनाइनम देने से उसे इस कंडीशन से मुक्ति मिलेगी। When lying does not seem to touch the bed, जब पड़ता है तब कहता है कि हम लगता है कि बिछावन पर नहीं है, बिछावन मतलब बिछावन से ऊपर हम हैं। तो ये कंडीशन लैक कैनाइनम लाइक में देखा जाता है। तो ये थे कुछ गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द लैक कैनाइनम, और अभी तक हम लोगों ने लैक कैनाइनम को पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि ये डॉग मिल्क से प्रिपरेशन है, और यह दवा डॉग के लिए, एनिमल के लिए एक नेचुरल न्यूट्रिशन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए आफ्टर द पोटेंटाइजेशन इसमें वह गुण प्राप्त किया गया है जो बहुत सारी रोग, बहुत सारी, यानी जैसे डिप्थेरिया है, या थ्रोट पेन है, या टॉन्सिलाइटिस है, या आपका स्किन प्रॉब्लम है, या यहाँ तक कि मिल्क को सिसेशन ऑफ मिल्क के लिए ज़रूरत पड़ती है, या इसको रिमेटिज्म में है। तो ये सारी सिम्टम्स आपने देखा, और ख़ासकर माइंड सिम्टम्स जो देखा, यानी फॉरगेटफुलनेस इसका जो देखा, वो सबों से अधिक है। ये पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल है, ये भुलक्कड़ है। इसे यहाँ तक फॉरगेटफुलनेस है कि अपना नाम तक भूल जाता है। कोई भी सामान कहीं खरीदता है वहीं छोड़ के चला जाता है। तो ये सब कंडीशन यदि पेशेंट कहे तो वहाँ पर हमें लैक कैनाइनम के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अगर आप जितने भी आपने सिम्टम देखा ये लैक कैनाइनम में मिलता है, और इसको आप कंपैरिजन करके आप दवा को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग ये लैक कैनाइनम जो डॉग मिल्क से बना है, और अब हम लोग मिल्क के बने हुए छाछ जो होता है उससे जो दवा बनी है उसको हम लैक डिफोरेटम कहते हैं। उसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू।